बुलाया जाता है मिलने के लिए, वो हम्म, अच्छा लगता है, वो अलग चीज़ है। मगर ये जो ह्यूमन कनेक्टेड स्टोरीज हैं, मैंने आस्था का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भूवेश जी कॉल करते हैं रेडियो पर, डॉक्टर पांडे हैं वो कॉल करते हैं। और वो रेगुलर कॉल करने वो वाले ये लोग हैं। एग्जैक्टली रेगुलर नहीं, ऐसा नहीं कि हर इंसान हर मुद्दे पर बात करता है, हम्म, मगर जब भी कुछ वैसा टॉपिक उनको लगता है तो वो ज़रूर कॉल करते हैं। उनका नाम याद है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो होगा वो जो जिसकी अच्छा वजह से। बोलते हैं, हम्म, उनके पास, क्योंकि हमारी कहानियाँ सिर्फ हमारी कहानी नहीं होती हम्म, ना, उसमें हमारे लिसनर्स का एक हिस्सा होता है। हम्म, वो लोग जब कॉल करते हैं तो हमारी कहानी को एक रफ्तार मिलती है, कुछ नए एंगल्स मिलते हैं। कई बार जो मैंने नहीं सोचा वो कोई लिसनर हम्म, बता जाता है, तो कहानी का एक अंजाम पहुंचता है। तो हम हमारे लिसनर्स के बिना कुछ नहीं है, इसलिए मैं सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, हम्म। हज़ारों लाखों होंगे, और मगर कई बार आप दूसरे की कहानियों को उनकी जुबानी सुनाकर, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो पूरा पूरा हाँ, पटना वो तो सुन रहा बता होता रहा है। हूँ। हाँ, तो वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है दूसरों के लिए कि हाँ, फलाने के साथ अगर ऐसा हुआ तो ये ऐसा क्यों हुआ। मीन्स वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आप कंटेंट में दे रहे हैं वो एक अलग है, लेकिन वो अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो वो उनका अलग हिस्सा है। है, हाँ, वो भी है, सही है। तो ये वही बोलो ना कि लिसनर्स के साथ ही हमारा मतलब, हमारा तो वजूद वही है। हम्म। किसी ने रेडियो का नॉब बंद कर दिया, हम खत्म। कौन उमंग, ऊपर वाला भी नहीं जान रहा है फिर तो गायब। आप रेड एफएम पे स्टेशन हेड भी हैं। नहीं, स्टेशन हेड नहीं, हम क्लस्टर प्रोग्रामिंग हेड हैं। क्लस्टर प्रोग्रामिंग हेड। मतलब हमारे अंदर जैसे बिहार झारखंड में जितने स्टेशन हैं फिलहाल, वो हैं हमारे अंडर, टीम है, अच्छी टीम है, अच्छे अच्छे लोग हैं। अब तो अपनी सेकंड इनिंग शुरू हो गई है, मगर आज के जो यंगस्टर्स आते हैं उनसे सीखने को मिलता है। और मैंने कभी वो बॉस बनना मेरे को आया नहीं। हम्म, हकीकत ये है कि नो बडी लाइक्स देयर बॉसेस, हम्म, तो मैंने कभी वो इम्पोज ही नहीं किया। हम्म, हालांकि मेरे बॉसेस बड़े अच्छे हैं, हम्म। बहुत गाइडेंस मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। और शायद मेरे, मैं भी शायद इसलिए ऐसा बॉस हूँ क्योंकि मेरे बॉस कभी बॉस की तरह बॉस नहीं की थे। तरह वो डोमिनेट नहीं किए। तो जो मुझे ट्रीटमेंट मिली है, मैंने वही, मतलब अगर मेरी टीम अच्छा करती है मुझे अच्छा लगता है वो। और ऐसे भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में कलेक्टिव अप्रोच बहुत ज्यादा एग्जैक्टली काम करता है, रादर देन कि आप बॉस बन के आप थोपें, उससे हाँ, बेहतर वो है कि। बॉस जैसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ। हमारी हमारी जो नेशनल हेड हैं निशा मैम, मगर मैम मैम वो वाला सीन नहीं है, हम्म, हम भी उनको निशा कहते हैं। और बहुत अप्रोचेबल, सुनती भी हैं, हम्म, एक्सपीरियंस उनका है। लाइक हमारे, मेरा जो इमीडिएट बॉस है विजयदीप, वंडरफुल पर्सन ही इज। सजाद सर हैं यहाँ। रेडियो के पीछे बहुत सारे लोग, सिर्फ आरजेज नहीं होते, हमारी सेल्स टीम है, एक एक बंदा, हर एक, हमारा ऑफिस बॉय भी कंट्रीब्यूट करता है रेडियो के शोज में, उसकी आवाज़ कई बार गई है, हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी आवाज़ गई है। तो ये सिर्फ आरजेज नहीं है, ओके। प्रोड्यूसर्स होते हैं, कॉपीराइटर होता है, बहुत एक बड़ी टीम होती है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है। चाहे चेन्नई कॉरपोरेट हाउस की बात कर ले, वहाँ से लोगों से मतलब रोज़ बातचीत, मेल एक्सचेंजेस, ये पूरा चलता है। इट इज़ अ टीम वर्क। हाँ, इस शहर में मेरी आवाज़ जारी है, चाहे किसी और आरजे की आवाज़ जारी है, तो वो लोगों को नहीं पता पीछे क्या क्या चल रहा है, मगर पीछे एक पूरी मशीनरी लगी है। कई लोग हैं जो कनेक्टेड है, जुड़े हैं, जिनको रेडियो की समझ है, लोगों की समझ है, जो म्यूज़िक पहचानते हैं, जो जो इश्यूज पहचानते हैं, आपके इमोशंस पहचानते हैं, और इसीलिए हम चल रहे हैं ऐसे। अच्छा लगता है, इट्स अ टीम एफर्ट। एक स्टूडियो में जिसमें कि लाइव है, ऑन एयर है, और एक बैकअप स्टूडियो भी होता है कि व्हाट इफ अगर आवाज चलेगी तो क्या, तो दूसरा रेडी है। बैकअप स्टूडियो है, कोविड में स्टूडियो बंद हो गया था, घर पे मोबाइल फोन से शो कर रहे हैं। मुझे मुझे वो भी याद है कि जब स्टूडियो बंद था तो आप घर से कनेक्ट कर रहे थे अपने लिसनर से। हाँ, तो मैंने वही वर्क फ्रॉम होम करना है, तो मैंने तो अपने बाथरूम से भी नहाते नहाते भी शो किया। ये वर्क फ्रॉम होम करना है, रेडियो पे कैमरा तो है नहीं भैया, कहाँ से बोल रहे हो क्या पता चलता है, तो वो भी किया है। हर चीज़, आज खाना बना रहे हैं, रोज रात को कैराओके पर गाना गा रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, लगातार लाइव हैं, क्योंकि एज एंटरटेनर्स ये हमारी जिम्मेदारी थी। सिर्फ मैं नहीं कर रहा था, फिल्म एक्टर्स कर रहे थे, सिंगर्स कर रहे थे, जो जहाँ से है, क्योंकि हमारा वजूद हमारे सुनने वालों से है। और हर वो इंसान उस वक्त लगा हुआ था कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, कैसे आपको घर पे ही वो मिले कि आप बाहर न जाओ, क्योंकि बाहर मौत है। वो अलग ही फेज था, वो अलग ही वो समय था। बहुत बुरा फेज था, भगवान न करे कभी कुछ ऐसा आए। लेकिन कम से कम उस फेज ने ये सिखाया हमें कि हम इंडस्ट्री रेडी हमेशा कैसे रह सकते हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस में। रहना पड़ता है।
और मतलब रहना ये भी कभी चाहिए। नहीं सोचा था किसी ने कि रेडियो के आरजेज अपने घर से टेलीकास्ट करेंगे, करना पड़ा, बट मतलब किया। तकनीक का वो फ़ायदा था, हम्म। और उसका हमने पूरा फ़ायदा भी उठाया, और लोगों को उसका बड़ा फ़ायदा मिला। सारी जानकारियाँ रेडियो के थ्रू, ब्लड के लिए कॉल्स आ रहे बिल्कुल थे, वो बिल्कुल। हम कर रहे थे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के के लिए थ्रू। जानकारियाँ, सारे अपडेट्स हम, मतलब रेडियो इसलिए, जब तक सूचनाएं चाहिए लोगों को, एंटरटेनमेंट तो, मतलब इंफोटेनमेंट का अब ज़माना है, बिल्कुल। तो जब तक बंदों को सूचनाएं चाहिए, तब तक रेडियो रहेगा और रहना चाहिए। रेडियो इज़, मतलब मैंने बोला लाइफ टाइम, लाइफ लाइन, लाइफ टाइम के लिए। आप बिना रेडियो के, मुझे लगता है दुनिया, आप सोचना भी अजीब लगता है। बीइंग अ क्लस्टर हेड, आप प्रोग्राम भी डिसाइड करते होंगे कि इस पार्टिकुलर जगह पे, इस पार्टिकुलर स्टेशन पे ये प्रोग्राम जाना चाहिए। प्रोग्राम, मतलब मेरा काम, प्रोग्रामिंग हेड का काम होता है कि रेडियो पर जो भी आवाज़ जा रही है, हम्म। वो देखना कि भाई सही आवाज़ है कि नहीं। और उस प्रोग्राम का थीम या बिट जिसको कहते हैं, उसको कैसे डिसाइड करते हैं? लोग मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसा मतलब बड़ा अजीब माहौल होता है हमारे यहाँ। खाना खाते खाते डिस्कस कर लिया, गप करते डिस्कस कर लिया, लड़ाई झगड़ा करते डिस्कस कर लिया, कुछ भी करते हुए, मतलब नहीं, हाँ। जैसे आपके शो का जो बीट होगा वो बिल्कुल अलग होगा, दूसरा एक वो होगा जो ह्यूमरस। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं महमूद साहब का जिक्र हमेशा करता हूँ। हम्म। उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं था, पर जब महमूद साहब ने रुलाया, हम्म। कोई नहीं कर सकता। हम्म। अगर आपने किसी से पूछा महमूद साहब के 4-5 फिल्मों के नाम बताओ, उसमें कुंवारा बाप जरूर आएगी। ह्यूमर नहीं टिकता, पर इमोशन, वो दर्द रह जाता है। आप बहुत ह्यूमरस, बहुत फनी हैं, अगर आपसे मैं पूछ दूं कि कोई भी कपिल शर्मा का एक जोक आप सुनाइए, आपको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल। मगर लेकिन अगर कपिल, इमोशनल डायलॉग अगर बोले तो वो वो पक्का वो याद है। वो आपके जहन में घुस जाता है, क्योंकि हमारा हमारा ब्रेन ऐसा, ऊपर वाले ने बनाया है कि वो ब्रेन का पहला काम है हमारे शरीर की रक्षा करना। और जहां आप किसी दर्द की बात करते हो, जहां आप किसी पेन की बात करते हो, या नेगेटिव टाइप के एक्सपीरियंस की बात करते हो, ब्रेन रजिस्टर कर लेता है, क्योंकि उसको उसके बचाना है। कॉमेडी फिल्में आप देखेंगे, भूल जाएंगे, मगर वही एक्टर जब आपको रुलाएगा, तो आपके साथ रह जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको बैठ के रुलाना चाहिए, रुलाने का मतलब फील करना, कनेक्ट कनेक्टेड कनेक्ट इमोशंस को फील करना। कनेक्ट करना तो ह्यूमर ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी, बहुत प्लेज अ हिट है। इम्पोर्टेंट रोल। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मैं अपने बारे में, मैं बड़ा ह्यूमरस नहीं हूँ, हम्म। हाँ शायद मैं सैटारिकल हूँ, हम्म। मेरा व्यंग अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा है। मगर मतलब आई लव योर दैट कंटेंट। बहुत नहीं, अच्छा है वो। तो अब कोई बोले कि हंसाओ, तो एक तो मुझे लगता है कि कॉमेडी के साथ वो आवाज़ ऐसी हो तो अच्छा है थोड़ा। कोई भी कॉमेडियन, जॉनी वागर साहब हंसाते थे, हमारी आवाज़ इतनी भारी है, अगर हम कॉमेडी बोलेंगे तो हॉरर साउंड करेगा वो। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी, लेट मी टेल यू जोक, आज तुमको एक चुटकुला सुनाऊंगा, सामने वाला खौफ में भाग जाएगा, वो कहाँ सुनने वाला है भारी भरकम आवाज Confuse से। हो जाएगा कि उसको डरना है उसको हंसना है। हाँ, मगर फिर भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हंसा लेते हैं टाइम पे। मगर मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट ह्यूमर, इट्स नॉट अबाउट सैड, कनेक्टिंग होना चाहिए। मूड, आपके मूड के हिसाब से, आप हंसने हंसाने के मूड में हो तो हम आपको हंसाएंगे, पर आज परेशान हो तो फिर अलग मूड होगा। आरजे होने का सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है? इंसान बने रहना। ये चैलेंजिंग कैसे है? कहाँ आप इंसान बन सकते हो आज की डेट में? हम्म। मशीन बनते चले जा रहे हो आप। अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि एक आरजे तभी एक अच्छा आरजे है जब उसे लोगों की कहानियों की समझ है। मशीनों में वो समझ नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी रियल इंटेलिजेंस नहीं बन पाएगा। और शायद इंटेलिजेंस हमारे साइंसदान, हमारे साइंटिस्ट बना भी लें, आर्टिफिशियल इमोशन आप कभी नहीं सुन पाएंगे, जो मुझे लगता है। तो अगर आप इमोशनली एक एक ऐसे बंदे हैं जो कनेक्ट कर सकता है लोगों से, तब आप आरजे बन सकते हैं। हो सकता है कि आपकी आवाज़ बैरिटोन नहीं हो, आप श्रिल आवाज़ वाले हों, आपकी अलग आवाज़ हो, पर अगर आपका वो दर्द है, आप कनेक्ट कर पाएँ, तो लोग आपसे फिर भी जुड़े रहेंगे। मैं बार-बार कहता हूँ, आवाज़ का खेल नहीं है। आवाज़ हाँ, अगर आवाज़ भी अच्छी है तो बड़ी अच्छी बात है, सोने पे वही सुहागा वो। वाली बात है। हाँ बिल्कुल।
बट ऐसा नहीं है कि आवाज़ वैसी हो। शाहरुख खान की आवाज़ आज बड़ी अच्छी साउंड करती है, हम्म, पर जब शाहरुख खान की आवाज़ फिर भी लोगों ने पसंद किया ना, हम्म, ही बिकेम द स्टार। अमिताभ बच्चन की आवाज़ बहुत भारी है, पर अमिताभ बच्चन इसलिए अमिताभ बच्चन नहीं है ना कि वो आवाज़ बहुत भारी है उनकी। हम्म, अगर आवाज़ भी अच्छी हो जाए, नथिंग लाइक इट। हम्म, बट मेन है कि आपका कंटेंट कैसा है, आप कितना कनेक्टेड हैं। तो आरजे बनने के लिए मुझे लगता है सबसे पहली समझ, ऑफ कोर्स टेक्निकलिटी में जाएंगे तो भाषा का ज्ञान, हम्म, भाषा पर पकड़, आपका उच्चारण आपका कितना क्लियर है, हम्म, आप कितना अच्छा बोल सकते हो, आप कितने कम शब्दों में पूरी बात बोल सकते हो, हम्म, शब्दों को लेके आप कितने कंजूस हैं, ये एक टेक्निकली हो सकती है। आपने कितनी पढ़ाई की है, पढ़ाई इन द सेंस कितनी डिग्रियां बटोरी हैं की बात नहीं। हम्म, क्या आप अपने शहर के बारे में जानते हो, उसके इतिहास के बारे में जानते हो, शहर को किस बात से फर्क पड़ता है, क्या आपको ये बात पता है, क्या आपको हमारा अतीत पता है, क्या हमें आपको ये पता है कि हम किस रफ्तार से किधर जा रहे हैं। अगर आपने वो पढ़ लिया हम्म, तो आप एक आर्य बन सकते हो। हम्म, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बोलना सबको आता है, बात से सब करते हैं, हम्म, हम रेडियो पे करते हैं। हाँ, आप अकेले में 4 4 घंटे स्टूडियो में अकेले बैठ